दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी शब्द लीव का हिंदी में तर्जुमा बताएंगे। तो देखते हैं। लीव को हम मुख्तलिफ यानी डिफरेंट शब्द के ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी जगह को छोड़ने की बात करें यानी लीविंग ए प्लेस, तो इसको हम हिंदी में जाना, विदा होना या छुट्टी लेना के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जाना हिंदी शब्द टू गो यानी टू लीविंग ए प्लेस, यानी किसी जगह को आप छोड़ना चाहें, छोड़कर जाना चाहें, तो आप लीव का शब्द यूज करेंगे। इसी तरह विदा होना, तो ये स्पेसिफिकली लीव लेने या किसी को गुड बाय कहने यानी उससे विदा होने को जाहिर करता है। इसी तरह अगर ऑफिस से छुट्टी लेनी हो तो हम टू टेक लीव का शब्द यूज करते हैं। और अगर हम इसको किसी और माने में लें तो हम कहेंगे लीविंग समथिंग बिहाइंड, यानी छोड़ना, रख देना या दे जाना। तो ये तीन शब्द इस खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो छोड़ना को देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो ये जनरल वर्ब है जिसका मतलब है टू लीव बिहाइंड या टू अबंडन यानी छोड़ देना। इसी तरह रख देना, ये भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी टू लीव समथिंग बिहाइंड यानी किसी खास जगह पर कोई चीज़ रख देना। या इसी तरह दे जाना, यानी किसी को कोई चीज़ दे जाना। जैसे अगर कोई शख्स फोत हो जाता है तो वो अपने पीछे जायदाद या चीज़ें छोड़ जाता है, टू लीव बिहाइंड यानी किसी और के लिए वो चीज़ छोड़ जाता है। और अगर आप इसे परमिशन या एब्सेंस के मानी में इस्तेमाल करें तो हम इसको इजाज़त यानी परमिशन के तौर पर भी ले सकते हैं। इसी तरह छुट्टी, यानी आप ऑफिस से वैकेशन या छुट्टी या कोई टाइम ऑफ करते हैं वर्क से, तो वो भी लीव के मानी में आएगा। इसी तरह अनुमति यानी इजाज़त, परमिशन या अप्रूवल भी इसी शब्द के मतलब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस कंसेप्ट को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लेंगे। आई हैव टू लीव इन 10 मिनट्स, यानी ये जनरल लीविंग की बात हो रही है कि मैं 10 मिनट में निकल जाऊंगा। या शी सेड गुड बाय एंड लेफ्ट, यानी वो वो यहाँ से विदा होकर चली गई, यानी वो लीव ले गई। इसी तरह आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू गोवा, तो ये एक वेकेशन लीव को जाहिर करता है, यानी मैं छुट्टी लेकर गोवा जा रहा हूँ। इसी तरह डोंट फॉरगेट योर फोन, लीव इट ऑन द टेबल, यानी लीव समथिंग बिहाइंड के मानी में ये इस्तेमाल होता है, यानी अपना फ़ोन मत भूलना, उसे टेबल पर छोड़ दो। इसी तरह शी लेफ्ट ए गिफ्ट फॉर यू, यानी उसने तुम्हारे लिए एक उपहार छोड़ा है, तो यानी वो एक गिफ्ट छोड़कर चली गई है। या कैन आई टेक लीव टुमारो, क्या मैं कल की छुट्टी यानी रुखसत ले सकता हूँ। दोस्तों, ये शब्द जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके बात का कंटेक्स्ट या नॉन्स क्या है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।